बताना। यू शुड नॉट बोस्ट का मतलब है अपनी तारीफ खुद करना, सेंकी लगाना। ओके, अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। हाँ, तो बताओ पहला वाला का क्या होगा? स्टेनो में आया था, ठीक है। ससेप्टेबल, अनगार्डेड। इसको ना ये शिवम जायसवाल को 5 दिन के लिए ब्लॉक कर दूंगी। हैव ऑक्सिलरी है या मेन। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा प्रेपोजिशन का भी एरर है और मॉडल का भी एरर है। शुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है, ठीक है। V1 आता है तो क्वेश्चन तो रॉन्ग है, ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग है। और बोस्ट करना मतलब अपनी तारीफ खुद करना, और बोस्ट के साथ एक प्रेपोजिशन आता है, कौन सा? यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ, सिंगल वाला बात। अब मेरे बताओ, विल यू टाइप दिस लेटर्स नाउ? क्या ये लेटर्स को टाइप कर दोगे अभी? हाँ, पैरेलल, सही बोला। अरे ये पैरेललिज्म और इन्वर्जन भी तो करना है, सही बोला, वो भी करना है। जो बच्चे बहुत सुंदर से कपड़े पहन के आते हैं मनीषा, एकदम स्मार्ट बन के आते हैं ना, मैं उसी का रिप्लाई करती हूँ। हाँ, एक मिनट। विल यू टाइप दिस लेटर्स नाउ? क्या इस लेटर्स को टाइप करोगे अभी? विल और शैल तो होगा ही नहीं, ठीक है। विल और शैल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये तो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में तो आपने बोला था कि सेकंड पर्सन के साथ तो विल का यूज होता है ना। सबसे पहले प्रश्नवाचक सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल होता है, ठीक है। तो शैल का तो होने का सवाल ही नहीं है। आपको लगेगा कि विल लगा दिया जाए, क्यों विल नहीं लगेगा? क्योंकि विल तो फ्यूचर बताता है, बट बात तो अभी हो रही है ना, बात तो अभी हो रही है लेटर्स को टाइप करने के लिए, तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आएगा या तो कुड होगा या कैन होगा। कैन एबिलिटी बताता है, क्या आप इस लेटर को टाइप करने में सक्षम हो अभी? तो एबिलिटी नहीं बता रहे ना, उससे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। कैन मत करना, ठीक है, कैन मत करना, कुड करना। कुड को तो हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर रहे थे, प्लीज अभी थोड़ा सा मेरे लेटर्स टाइप कर दो, तो हम कुड को पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में भी यूज कर सकते। कुड होगा, कुड, कैन नहीं होगा। कैन यू टाइप दिस लेटर्स? कैन तो एबिलिटी, क्षमता, योग्यता बताता है। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू रियलाइज व्हाट वाज ट्रूथ। अब सेंटेंस को ध्यान से देखो, ये प्रेजेंट है, इज, ये पास्ट है और ये पास्ट है, और क्वेश्चन भी पास्ट में है। ये सेंटेंस को पास्ट में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि टुक पास्ट है, ठीक है, टुक पास्ट है तो सेंटेंस भी पास्ट में जाएगा। तो एक ऑप्शन तो हट ही गया हमारा, एक ऑप्शन तो हट गया। अब थोड़ा सा सेंटेंस को ध्यान से देखो। व्हाट वॉज द ट्रूथ, ये ट्रूथ सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब आ गया, मैंने आपको इन्वर्जन टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है थोड़ा सा तो आपको पढ़ा ही दिया है मैंने, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना। कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया मैंने। यहां सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, मतलब इन्वर्जन हो रहा है। लेकिन इस वाक्य में इन्वर्जन नहीं चाहिए। इन्वर्जन तब होता है ना जब सेंटेंस क्वेश्चन मार्क हो, या तो ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब कुछ को लगेगा मैम व्हाट लगा है, व्हाट से सेंटेंस थोड़ी क्वेश्चन मार्क होता है। ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नहीं है, यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, ये भी इन्वर्जन नहीं हो। तो व्हाट द ट्रूथ वॉज, थर्ड। हाँ, फिर सेंटेंस देखो। व्हाट डज इट मैटर मोस्ट, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्या? इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट वी रिक्वायर। कुड और वुड दोनों होता है ना, दोनों का यूज हो जाता है, उसी लिए नहीं लगाया ना, दोनों का यूज हो जाता है। व्हाट, यहां पे थोड़ा सा एडजेक्टिव भी आ गया है। मोर का मतलब है दो के बीच में, ठीक है, और यहां भी मोर दो के बीच में, और मोस्ट इज दो से ज्यादा। तो यहाँ दो चीज की बात नहीं हो रही है ना, वो बोल रहे जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा मैटर करता है वो तो गुड्स की क्वालिटी, तो मोर तो नहीं करेंगे, दो के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा। मोर हट गया, थोड़ा एडजेक्टिव भी आ गया। अब देखो, अब बताओ ये नो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है? कौन वाला लॉजिक लगाओगे? आपको याद होगा, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा मैटर करता है। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे इन्वर्जन किया है ना, देखो सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाल दिया है, ठीक है। और व्हाट मत देखना, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है। यहाँ व्हाट का मतलब ना क्या नहीं है, यहाँ व्हाट का मतलब जो है, जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा मैटर करता है वो क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं है, और इस सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट के पहले वर्ब डाल दिया, इन्वर्जन कर दिया। एक तो इस मायने में भी गलत है। और आपको एक चीज और आपको याद होगा कि यहाँ पे डज ऑक्सिलरी है और मैटर मेन वर्ब है। और आपने वर्ब चैप्टर में पढ़ा था ना, डू, डज, डिड का यूज
हम एज एन ऑक्सिलरी किस में करते हैं, या तो सेंटेंस नेगेटिव हो या तो सेंटेंस प्रश्नवाचक हो। तो ना ये सेंटेंस नेगेटिव है ना ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है, तो यहाँ डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं कर सकते। और दूसरा लॉजिक लगा दिया, इन्वर्जन भी कर दिया, तो आंसर इज दिस, व्हाट मैटर्स मोस्ट, व्हाट मैटर्स। दूसरा आ जाओ, हाँ, आई यूज टू हैव वेरी थिक हेयर, हाँ मेरे बहुत घने बाल हुआ करते थे। तो दो एक तो यूज टू नहीं होगा ना, यूज टू में ईडी लगाना जरूरी है, हट गया। और यूज टू यहाँ पे मॉडल वर्ब है, ठीक है, यहाँ तो यूज टू के पहले कुछ इज एम आर गॉट नहीं लगा, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ तो हैव लगना चाहिए, ये भी गलत है। और यूज टू के साथ आईएनजी लगा दिया, ये भी गलत है। आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट, हाँ नो इम्प्रूवमेंट है। अब मेरे को बताओ कि आपने तो पढ़ा है कि यूज टू के बाद आईएनजी लगाना है। हम यूज टू के बाद आईएनजी लगाते हैं, यूज टू के बाद आईएनजी लगाते हैं कब, जब यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बट यहाँ यूज टू मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आया, हैव भी V1 है, नो एरर है, नो इम्प्रूवमेंट है। आई जो पहला आंसर दे रहा है ना, पीटने वाले काम कर रहे हैं। यूज टू थोड़ी है, ये तो पहला दिन बताया, यूज टू नहीं होता, यूज्ड टू होता है। आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर इज ही गोइंग, सेंटेंस ध्यान से देखिए। आई आस्क्ड द ट्रैवलर, थोड़ा सा सेंटेंस पे ध्यान दो। मेरे को यहाँ पे इज दिख रहा है, मेरे को दो सेंटेंस में प्रेजेंट दिख रहा है, और मेरे को दो सेंटेंस में क्या दिख रहा है, पास्ट दिख रहा है। ठीक है, दो सेंटेंस में प्रेजेंट दिख रहा है, दो सेंटेंस में पास्ट दिख रहा है। रुको, तो अब मेरे को डिसाइड करना है कि मैं प्रेजेंट लगाऊं या पास्ट लगाऊं। तो सेंटेंस का पहला वाला पार्ट देखो, मैंने ट्रैवलर से पूछा था, पास्ट में पूछा था, पास्ट में पूछा था, तो प्रेजेंट वाला ऑप्शन हटा, और कौन वाला ऑप्शन हटा, क्वेश्चन भी हट गया, क्वेश्चन में भी इज लगा है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अब सेंटेंस को ध्यान से देख रहे हो, या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक जगह वॉज ही है और एक जगह ही वॉज है। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन हो रहा है। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे को इन्वर्जन चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने कंजंक्शन में आपको बहुत अच्छे से इन्वर्जन पढ़ाया है, ठीक है। तो अब देखो, अब बोलोगे कि मैम ये सेंटेंस तो प्रश्नवाचक है, इसमें वेयर लगा है। सेंटेंस प्रश्नवाचक तो क्वेश्चन मार्क से होता है ना, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए। ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये ना बड़ा इजी होता है, 1 का A, 2 का C, बच्चों को आंसर टाइप करके दे देना इजी होता है, बट वो सब काम नहीं करता है। आप देखोगे ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, और ये क्यों होगा, ये सब समझना बहुत जरूरी है। दे कुड नॉट टेल मी, वो मेरे को बता नहीं पाए। वाई डिड ही नॉट ईट हिज लंच। अब देख लो, अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखो, अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। सेंटेंस क्या जा रहा है, पास्ट जा रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस पास्ट जा रहा है, और ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। तो मेरे को टेंस से कोई खास हेल्प नहीं मिली। अब मेरे को क्या देखना है, मेरे को ये देखना है ना कि वाई डिड ही, यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आया, और जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया तो वो क्या ले रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। और इस वाक्य में इन्वर्जन नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन फुल स्टॉप वाला है। क्वेश्चन मार्क रहता ना, मतलब सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है, क्वेश्चन मार्क रहता तब इन्वर्जन होता है, इसका मतलब है सेंटेंस भी रॉन्ग है। और यहां भी इन्वर्जन हो रहा है ना, यहां भी इन्वर्जन हो रहा है। देखो, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा, वाई नॉट हैड, अजीब सा है। हाँ, अब देखो, अब इसमें भी इन्वर्जन, अरे इसमें भी तो इन्वर्जन हो रहा है, इसमें भी तो इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ड, ये भी गलत हो गया। तो वाई, ये सही है, वाई ही डिड नॉट, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, डिड को एज एन ऑक्सिलरी यूज कर सकते। सेकंड, हाँ, ये हो गया आपका। अब आ जाओ, ये आपके 2017 का क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने वर्ब में इतना 2017 से ही सारे क्वेश्चंस क्यों लेके आए? क्योंकि जब 2017 का पेपर आया था ना, आई फेल इन लव विद द पेपर। इस 2017 वाले एग्जाम में ना, अगर कोई बच्चा सिर्फ वर्ब और टेंस पढ़ के चला गया होता, 2017 का पेपर थोड़ा सा टफ था, वर्ब और टेंस पढ़ के चला गया ना, उसका तो एरर का काम ऐसे ही हो जाता है। तो जिसने भी 2017 का पेपर सेट किया था, उसको हो सकता है मेरी तरह वर्ब से बहुत प्यार हो,
ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। द सेंटर्स बिड, मैंने बिड का मतलब बताया था ना, एक बिड का मतलब होता है ऑर्डर, बोली लगाना, और एक बिड का मतलब होता है बाय करने वाला, ठीक है, और एक बिड का मतलब है फेयरवेल, विदाई वाला भी होता है। तो सेंटर, सेंटर को कैपिटल से लिखा है, केंद्र, केंद्र सरकार का जो ऑर्डर था टू डिस्पेल, डिस्पेल मतलब थ्रो अवे, ग्लूम, निराशा, ओवर द इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में जो निराशा चल रही थी, नेगेटिविटी थी, तो सेंटर का जो ऑर्डर था इस निराशा को हटाने के लिए, हैव बीन हेल्प्ड बाय अ रेटिंग। ठीक है, अब अपने सेंटेंस पे ध्यान दो। सेंटेंस सेंटेंस में नहीं, ऑप्शंस पे देखो। आपका तो एग्जाम एमसीक्यू वाला है, तो आपको तो अपनी नजर पूरी रखनी चाहिए किस पे, ये वाला हटा देती हूँ, थोड़ा साफ सुथरा कर देती हूँ। आपको अपने नजर आपको अपनी रखनी है। देखो यहाँ पे हैड लगा है, यहाँ पे हैव लगा है, यहाँ पे हैज लगा है। हैज सिंगुलर के लिए होता है और हैड प्लूरल के लिए। तो मेरे को बताओ कि ये जो वर्ब लगा है किसके लिए लगा है? वहां वेयर एडवर्ब नहीं है, वेयर कंजंक्शन है। कंजंक्शन में बताया था ना, नो यूज ऑफ द कंजंक्शन डैट बिफोर WH वर्ड, वही WH वर्ड वहां कंजंक्शन का काम कर रहा है, वो एडवर्ब नहीं है। वेयर आर यू गोइंग होता है ना, उसमें एडवर्ब होता है, बट वहां वेयर तो जोड़ रहा है, वो कंजंक्शन। हाँ नहीं, पॉल नहीं है, पॉल नहीं है। देखो ये तो इन्फिनिटिव आ गया, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये सब प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वाला जो भी होता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है। मेन, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट केंद्र का ऑर्डर है, बिड। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो एस लगा हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी एस प्लूरल थोड़ी होता है। जैसे मैंने लिखा राम्स बुक, तो अपोस्ट्रोफी एस प्लूरल थोड़ी बनाता है। अपोस्ट्रोफी एस तो का के की के लिए यूज होता है, बात तो किताब की हो रही है। यहाँ भी सेंटर प्लूरल नहीं है, सेंटर के ऑर्डर, तो हाँ यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पे बिड की बात हो रही है, सेंटर के जो ऑर्डर है, तो सेंटर का ऑर्डर तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हटा दो, और हटा दो। ये तो हैव तो हट गया ना, नहीं पॉल के लिए नहीं, क्योंकि बीच में इन्फिनिटिव आ गया। सेंटर का बिड टू डिस्पेल द ग्लूम, सेंटर का जो ऑर्डर दिया गया है ना उसको हेल्प किया गया। अब दूसरा देखो, जब मैंने आपको वो सब पढ़ाया था मॉडल वर्ब, क्या पढ़ाया था? बीन के बाद देखो कितने अच्छे से, कितने स्मार्टली ना इन्होंने क्वेश्चंस में लॉजिकली सब पूछ दिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का भी एरर डाल दिया, वर्ब का भी डाल दिया। बीन के बाद या तो आईएनजी आता है या तो V3 आता है, बट ये हेल्प तो ना आईएनजी है ना V3 है। आपने पढ़ा है ना, बीन के बाद आईएनजी आ गया तो एक्टिव वॉइस है, बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव वॉइस, ये भी हट गया। और क्वेश्चन में भी हैव लगा है, तो ये अपोस्ट्रोफी एस कभी भी प्लूरल नहीं होता है, ये भी हट गया। हैज बीन हेल्प, हैज बीन। सेंटर्स बिड अपोस्ट्रोफी एस है। द पेडेस्ट्रियंस, पेडेस्ट्रियंस मतलब जो लोग पैदल चलते हैं, पेडेस्ट्रियंस को थोड़ा सा केयरफुल रहना है रोड क्रॉस करते समय। चलो बता दो जल्दी से। शुड मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा। 2 + V1 भी तो इन्फिनिटिव है, तो क्वेश्चन तो गलत है, क्वेश्चन गलत है। और देख लो यहां से ना बी हटा दिया है। मस्ट नॉट कॉशियस थोड़ी होगा ऐसा। मस्ट नॉट कॉशियस, कॉशियस एडजेक्टिव है, और मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, मॉडल वर्ब के साथ एडजेक्टिव नहीं आता। अब देख लो शुड बी, और यहां भी बी हटा दिया है। बी हम बी नहीं लगा सकते, मतलब बी हटा नहीं सकते ना, ऐसा करोगे? ही शुड कॉशियस नहीं हो सकता, कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल होना, और मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव थोड़ी आएगा, बीच में बी का आना जरूरी है, और 2 जगह से बी हटा दिया। हमने जो पढ़ा है ना बस वही क्वेश्चन दी हूं मैं। द गैस इज बीइंग सीपिंग आउट ऑफ द रॉक। सीप करना मतलब है रिसना, ये बड़े बड़े जो पत्थर चट्टान से है ना, गैस सीप कर रहा है, रिस रहा है, लीक कर रहा है। 1 मिनट मैम, 8th वाला में थर्ड क्यों नहीं होगा? थर्ड इसलिए नहीं होगा, हैव लगा है ना, हमें हैज चाहिए, सेंटर का बिड प्लूरल नहीं चाहिए, सिंगुलर चाहिए। हाँ, द गैस इज बीइंग सीपिंग आउट ऑफ द रॉक्स। ऑप्शंस को छाटिए, इज MR के बाद या तो ING होगा या V3 होगा, लेकिन सीप तो ना ING है ना V3। और बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और हमें उसको पैसिव ले ही नहीं जाना है। आप गैस को लीक नहीं करवा रहे हो, गैस खुद ब खुद लीक हो रहा है, तो पैसिव नहीं होगा। और इस बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म है, द गैस इज सीपिंग। द डिसीजन विल लीविंग हर इन अ प्रिडिकामेंट।
प्रिडिकामेंट का मतलब होता है दुविधा, ये डिसीजन उसको दुविधा में डाल देगा। तो विल मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V2 नहीं आएगा, गलत। मॉडल वर्ब के साथ ING भी नहीं आएगा, गलत। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम लीव क्यों नहीं होगा, द डिसीजन लीव क्यों नहीं होगा? तो लीव इसलिए नहीं होगा ना, डिसीजन सिंगुलर है, तो डिसीजन के साथ आप लीव्स करोगे, लीव्स। डिसीजन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो आप बोलो कि फिर यहाँ पे लीव क्यों लगा दिया है मैम? क्योंकि मॉडल वर्ब आ गया ना, मॉडल वर्ब के बाद तो ऐसे नहीं लगेगा। द कॉन्फ्रेंस विल बी इन अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट्स। इस कॉन्फ्रेंस में वुमेन की उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया जाएगा। विल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद तो बी आता है, मॉडल वर्ब के बाद बीन बीइंग नहीं आता, क्वेश्चन गलत है। और थोड़ा सा ये भी देख लो, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो सेलिब्रेशन के साथ एन तो लगेगा नहीं। तो यहाँ जो इन्होंने एन लगा दिया ना, गलत है। यहाँ भी एन लगा दिया है, गलत है आंसर ये। विल वुड बी एन नहीं होगा। शी एंड डैड वुड हैज, जल्दी जल्दी। वुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हैज थोड़ी होता है, हैव। Have. She and dad would have had love, would have. देख लेना सेंटेंस। हैज तो हट गया, मॉडल वर्ब के बाद हैज नहीं, टू के साथ V1 आता है, ये हट गया। अब बताओ, she and dad would have had loved, अमित है, अमित यहाँ पे। क्वेश्चन भी गलत है ना, सेकंड होगा ना, क्वेश्चन भी तो गलत है, ये होगा had, have loved। You will have to return my MacBook whenever I ask for it. You will have to return whenever, ये तो थोड़ा टेंस वगैरह भी आ गया। देख लो, सेंटेंस देख के बताओ। वैसे ये सेंटेंस ना, हाँ, You will have to return my MacBook, तुम्हें मुझे अब मैकबुक रिटर्न करना होगा। Whenever I ask for it, तो ये सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है। जब भी मैं, यहाँ तो शुड का सेंस नहीं जा रहा है ना, शुड, देखो शुड हैव तो होगा नहीं, क्योंकि हैव के बाद V3 चाहिए, तो यहाँ विल हैव के बाद V3 चाहिए था, तो होगा नहीं। यू शुड हैव टू रीड, चलो V3 नहीं भी लगाया, अगर इन्फिनिटिव भी आ गया, लेकिन शुड तो एडवाइस के सेंस में, एडवाइस वगैरह नहीं लगाएंगे, ये नो इम्प्रूवमेंट है। जब भी मैं मांगू ना तो आपको बुक रिटर्न करना। और ये तो मैंने शायद आपको करवा दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था ना, क्रिटिसिज्म बड़ा डिटेल में करवाया था, तो इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्लास में करवा दिया। नहीं, यू शुड हैव टू, तुम्हें रिटर्न करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू, यहाँ पे एडवाइस वगैरह का सेंस नहीं आ रहा, नो इम्प्रूवमेंट। आई एब्सोल्युटली मस्ट, मस्ट मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1, मॉडल वर्ब के साथ V1 लगाना। दूसरा, वाई शुड वी, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1, ये हट गया, और मॉडल वर्ब के बाद इंफिनिटिव मत लगाना, V1। शी इज यूज्ड टू स्लीप, अब देखो यहाँ का यूज्ड टू क्या है? यहाँ का यूज्ड टू एडजेक्टिव है, आगे इज आ गया, वो लंबे समय तक सोने की आदत है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद तो ING लगाओगे। शी इज यूज्ड टू स्लीपिंग, टू भी मत लगाना, टू भी स्लीपिंग नहीं होगा, शी इज यूज्ड टू स्लीपिंग। नेक्स्ट, ही कुड नॉट बी, चलो ये वाला बताओ। नेक्स्ट वाला, ये तो कल ही पढ़ा है ना, कुड के साथ, कुड के साथ, कैन के साथ, एबल वर्ड, अनेबल भी मत लगाना, मैंने अनेबल नहीं बताया था। कैन और कुड के साथ एबल भी मत लगाना, एबल मतलब सक्षम, अनेबल मतलब सक्षम नहीं लगाना, ठीक है। कैन और कुड के साथ एबल मत लगाना, यहाँ भी लगाया मत लगाना, और यहाँ तो कैन और कुड हट गया है तो आप लगा सकते हो, ही वॉज नॉट एबल। टैक्स पेयर आर टू बी कॉन्शियस, टैक्स पेयर्स को अपने अधिकारों को लेकर कॉन्शियस होना चाहिए। माइट, पहले बताओ आंसर बताओ 20 का आंसर बताइए। टैक्स पेयर्स माइट नहीं होगा, माइट में तो पॉसिबिलिटी बताता है, टैक्स पेयर्स को अपने अधिकारों को लेकर कॉन्शियस होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। माइट भी कॉन्शियस थोड़ी होगा, माइट मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी, दे हैव टू बी, ठीक है, दे हैव टू बी। ये हैव में ना थोड़ा सा ज्यादा दबाव आ जाता है, वैसे ये हैव मॉडल वर्ब है नहीं, जैसे आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना ही है, आई हैव टू डू द वर्क, तो टैक्स पेयर्स को अपने अधिकारों को लेकर कॉन्शियस होना है। हु यू सेड वाज कमिंग टू सी दिस मॉर्निंग, अब देखो ये क्वेश्चन गलत क्यों है,
ये क्वेश्चन गलत इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन होना चाहिए। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आना चाहिए, बट यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा बट चाहिए हमें, तो हट गया। यहाँ भी इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो whom did you say या डैट लगाने की जरूरत नहीं, कौन आने वाला है, whom did you say, तो डैट की जरूरत नहीं है, कंजंक्शन नहीं चाहिए, कुछ भी जुड़ नहीं रहे। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। मेरे को इसका आंसर बताना 20 सेकेंड का, वेट कर रही हूं मैं आपके आंसर का। ये 2017 के मेंस का पेपर है। देखो ये पेपर सबसे टफ पेपर आया था, लेकिन बच्चा थोड़ा सा लॉजिक लगाता ना, ये टफ पेपर आया था बट थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है। सेंटेंस पे ध्यान दो, यहाँ पे टू बी लगा है, यहाँ पे बी लगा है, यहाँ पे बी लगा है, ठीक है, और यहाँ पे बी नहीं है। और क्या क्या मेरे को दिख रहा है, थोड़ा सा ऑप्शंस पे ध्यान देना है। और क्या क्या मेरे को दिख रहा है, सॉरी, और मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को मेकिंग दिख रहा है, यहाँ पे मेक दिख रहा है, फिर से यहाँ पे मेक दिख रहा है, और यहाँ भी मेक दिख रहा है, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक दिख रहा है। चलो वो अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी बना लो। थोड़ा सा सेंटेंस देखो, सबसे पहले डिसाइड करो कि ये नॉट के बाद अकेला बी आएगा, ओके, कि नॉट के बाद टू बी आएगा। पहले मेरे को बताओ टू बी आएगा या नहीं आएगा, टू बी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, दिमाग लगाइए। टू बी नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, वुड मॉडल वर्ब, ठीक है, और मॉडल वर्ब के बाद इंफिनिटिव नहीं आता, इसका मतलब है कि नहीं आएगा। क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन गलत। किसी भी हाल में ना दो ऑप्शंस तो आराम से छाट ले। तो दूसरा देखो कि ये जो बी है, बी के बाद या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है एक्टिव में, इसीलिए मैंने आपको एक्टिव पैसिव भी जोड़ के पढ़ा दिया है। वैसे हम एक्टिव पैसिव अलग से भी पढ़ेंगे, बट वर्ब में टेंस में एक्टिव पैसिव का यूज कैसे करते हैं। बी के बाद या तो V3 आता है या तो आईएनजी आता है। देखो मेक तो आईएनजी नहीं है, मेक का आईएनजी तो मेकिंग होता है, मेक का V3 मेड आता है, तो V3 यहाँ तो ना V3 है, दो ऑप्शन हट गया। अब आपको दिमाग में ये लगाना है। अब आपका तीसरा क्या है कि आपको डिसाइड करना है, ठीक है, डिसाइड करना है कि आईएनजी लगेगा या V1 लगेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ V1, यहाँ वुड मॉडल वर्ब है ना, तो मॉडल वर्ब के साथ V1 भी लगता है, ठीक है। वुड मेक, ये भी हो सकता है, वुड मेक भी हो सकता है। अगर मॉडल वर्ब के बाद बी लग गया तो आईएनजी भी लग सकता है, वुड बी मेकिंग, दोनों लग सकता है, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ V1 भी लग सकता है और मॉडल वर्ब के साथ बी आ गया तो V3 आईएनजी दोनों लग सकता है। तो अब आपको क्या देखना है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है। कुछ तो क्लू छोड़ा होगा ना, कुछ तो क्लू छोड़ा होगा सेंटेंस में, जिससे मेरे को पता चले कि मेरे को आईएनजी यूज करना है या मेरे को V1 यूज करना है। थोड़ा सा सेंटेंस को आगे पढ़ोगे ना, तो ये देखो एंड, ये कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक। ये जो कंजंक्शन है ना, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, तो आगे जाके देखो वुड नॉट स्टैंड, ये V1, तो कंजंक्शन V1 को V1 से जोड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आईएनजी रहता ना, स्टैंडिंग, यहाँ पे आईएनजी रहता तो मैं यहाँ भी आईएनजी लगाती। तो कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है और वो भी V1 को V1 से, आईएनजी को। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, और इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक मतलब फाइनेंशियल के सेंस में है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इंटरनेट प्रोवाइडर्स ना कंटेंट को ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि वहां आर्थिक सेंस में लॉस वगैरह होगा कंज्यूमर को। इकोनॉमिकल का मतलब है किफायती सेंस में नहीं होगा। दोनों एडजेक्टिव है इकोनॉमिक भी एडजेक्टिव है, इकोनॉमिकल भी एडजेक्टिव है। इकोनॉमिकल का मतलब है किफायती और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वी हैव मेड प्रोग्रेस in our development journey and people came out in large numbers to vote for development. थोड़ा सा इसमें tense और verb दोनों आ गया है, making नहीं आएगा। जल्दी we have made progress in our development, हमने प्रोग्रेस किया है,
हम प्रोग्रेस कर चुके हैं। और ये पास्ट टेंस तो नहीं आएगा ना, हम प्रोग्रेस किए हैं और लोग हमें वोट देने आएंगे, तो ये सेंटेंस पास्ट में नहीं जाएगा। पीपल केम का मतलब है कि लोग आ चुके, हमने प्रोग्रेस किया है और लोग आ चुके थे, नहीं तो पास्ट तो होगा नहीं, पास्ट भी क्वेश्चन में होगा नहीं, और हमें वर्ब चाहिए, और आईएनजी बगैर इज एम आर का वर्ब हो ही नहीं सकता। आईएनजी के पहले कुछ इज एम आर आएगा तब वर्ब। पीपल आएंगे, आपने प्रोग्रेस किया है और लोग आपको वोट देने आएंगे। इट इज बीन सीन, ऐसा देखा गया है। इट इज सीन एज अ प्रेस्टीज बैटल, ये तो सम्मान की लड़ाई है पीएम के लिए, और लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट का मतलब है कड़ा टेस्ट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। ये कांग्रेस और बीजेपी वाला कुछ होगा, ये देखा जा रहा है कि ये तो एक प्रेस्टीज बैटल है। तो मुझे बताओ कि इट तो सिंगुलर होता है, इट के साथ हैव नहीं होगा, इट के साथ हैज होता है। ये तो हट गया, एक तो हट ही गया, एक तो हट ही गया। और दूसरा देखना लिटमस टेस्ट फॉर दूसरा क्या आपको देखना है कि ये जो ध्यान देना जो मैं बोल रही हूं, देखो यहां इसके बाद ये सेंटेंस पैसिव है। आप बोलोगे ना कि मैम इसको पैसिव कैसे माना आपने, ऐसा देखा गया है हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा। और पैसिव बनाने के लिए ना हम इज एम आर के लिए तुरंत V3 लगाते हैं। हम पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के बाद V3 आता है, इज एम आर के बाद बीन लगा के कभी भी V3 नहीं आएगा। बीन हम किस में लगाते हैं, पैसिव बनाने के लिए बीन किस में लगाते हैं, याद होगा आपको, हैज हैव हैड में। हैज हैव हैड का बीन लगा के फिर V3 लगा के पैसिव लगाते हैं। जब इज एम आर लगा के V3 बनाते ही हैं तो इज एम आर के साथ फिर से बीन लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत। और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैड के साथ बीइंग नहीं आता, हैड के साथ बीन आता है, तो ये भी हट गया। इट इज बीइंग सीन, और बीइंग के साथ पैसिव में तो V3 आता ही है। तो आप देख रहे हो ना, ये सब सेंटेंसेस को चुनने के पीछे क्या है। मैं चाहती तो इजी लेके आ जाती, बट ये सब सेंटेंसेस में क्या होता है ना, आपका दिमाग चारों तरफ से खुल रहा है, ठीक है, चारों तरफ से आप सोच रहे हो एक्टिव पैसिव ये क्यों गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इज एम आर लगा के तो हम V3 लगा के तो पैसिव बनाते ही हैं, तो बीन लगाने की क्या जरूरत है। हम बीन तो तब लगाते हैं ना जब सेंटेंस में हैज हैव हैड होता है। अगर ऐसा होता है ना इट हैज बीन सीन, तो ये करेक्ट हो सकता था। ये वाला ये वाला वैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ओके, ये पॉजिटिव वर्ब आ गया, लेकिन फिर भी स्मार्ट हो, ऑप्शंस कर लो। मेड टू के साथ तो V1 आता है, ये ना गलती से आ गया है, ये पॉजिटिव वर्ब है, मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं। चलिए एक बार नहीं भी पढ़ाया फिर भी देखो। वॉज मेड, जैसे मैंने लिखा ना आई वॉज मेड, पॉजिटिव वर्ब है। आई वॉज मेड टू डू द वर्क, मेरे से इस काम को करवाया गया, तो इसको ना अच्छे से बताऊंगी। आई वॉज मेड टू, ये आंसर ये, बस अभी आंसर टिक कर लीजिए। इसको मुझे बड़ा डिटेल में पढ़ाना होगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो मुझसे पढ़े होंगे पहले वो बोलेंगे मैम मेड तो पॉजिटिव वर्ब है, उसके साथ तो बेयर इन्फिनेटिव आता है, आपने कैसे लगा दिया, क्योंकि सेंटेंस पैसिव जा रहा है। नहीं, आस्क्ड का अमर दो मतलब होता है आस्क्ड का दो मतलब होता है। आई आस्क्ड हिम टू डू द वर्क, एक आस्क्ड का मतलब होता है बोलना, आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको काम करने के लिए कहा, और एक आस्क्ड का मतलब पूछना भी होता है, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, मैंने इससे क्वेश्चन पूछा। एक आस्क का मतलब कहने के साथ, पहला वाला है, इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट, हाँ देखिए, दिमाग लगाइए, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, सारा खेल इसी का है। जब भी कोई ऐसा आ गया ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे का वर्ड देखिए, सारा खेल इसी का है। इसको समझ जा रहे हो तो आंसर पे पहुंच जाओगे। पूरा नहीं हो पाएगा, कल आधा कर दूंगी मैं। यूट्यूब क्लास है आज, फिक्स प्रेपोजिशन का सेकेंड पार्ट है। फिक्स प्रेपोजिशन कल मैंने एक पार्ट पढ़ाया, कोई बात नहीं है, ये सबसे टफेस्ट पेपर में करवा रही हूँ। जब आप शुरू में सबसे टफ कर लेते हो ना, फिर तो आपको बच्चा वाला पेपर लगेगा। 2017 का मुझे वर्ब पढ़ाने के लिए, दो कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने के लिए आपको टफ क्वेश्चन करवा दिया। हाँ, तो मेरे को बताओ बिफोर क्या है। अरे आस्क्ड इंटरोगेटिव थोड़ी होगा, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक से बनता है। ये तो फिर से आ गया ना, ये तो ये आंसर। हाँ बताओ बिफोर क्या है। बिफोर इट ऑल्सो इंडिकेट्स द caveats एंड द फेलियर। caveats का मतलब उपलब्धि और असफलता जो आपको मिलता है। बिफोर
बिफोर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। बिफोर प्रेपोजिशन भी होता है, बिफोर डूइंग द वर्क, बिफोर कमिंग टू क्लास, बिफोर ईटिंग, बिफोर स्लीपिंग, बिफोर स्टडिंग। तो बिफोर इज अ प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दो। कल जो हम पढ़ेंगे आईएनजी तो जीरेंड होता है, तो यहाँ पे ये आईएनजी नहीं है, ये आईएनजी नहीं है, क्वेश्चन में भी आईएनजी नहीं। बिफोर बीइंग जीरेंड लगा 28। अभी तो ट्रेलर था, हाँ, ट्रेलर में ER, TRALER। जल्दी 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 इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज यूट्यूब पे ना हम लोग कुछ होमोनिम्स करेंगे, आ सकते हो। मेरे को कुछ एग्जाम्स में, वैसे तो इस साल CHSL में जो होमोनिम्स आया था वो मैंने यूट्यूब पे करवा दिया था। CHSL के बाद MTS के बाद कुछ और भी पेपर में मुझे होमोनिम्स दिखा है, आज मैं यूट्यूब पे करवाऊंगी। यूट्यूब पे मैंने 4-5 क्लास होमोनिम्स का लिया हुआ, देख लेती हूँ भाई, बच्चा टॉर्चर कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आता है मैम, आप बच्चों की तरह समझाते हो फिर भी कैसे डाउट आ जाता है। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो अभिषेक, मैं आपके साथ हूं, लेकिन डाउट का स्पेलिंग रॉन्ग नहीं लिखना है, ठीक है। डाउट, डाउट का बहुत अच्छा वर्ड है। एक डाउट को हम क्वॉम्स भी बोलते हैं, कॉम्स का मतलब भी होता है डाउट, क्वेरीज का मतलब भी होता है डाउट्स, मिसगिविंग्स का मतलब भी, थोड़ा वर्ड पावर कर लेते हैं, डाउट्स, ठीक है। और क्या बचा? स्क्रूपल्स का मतलब भी होता है, समुद्र मंथन में बताया था, स्क्रूपल्स का मतलब भी डाउट्स। हैविंग के साथ V3 आता है ना, हैव हो, हैविंग हो, सबके साथ V3 आता है, तो ये वाला आंसर होगा V3, हैविंग वर्कड, V3। हाँ, ये भी आपके 2017 के ही क्वेश्चन है। जरूर जाके कल बच्चों ने चेक किया होगा कि मैम झूठ बोल रही है सच बोल रही है, मैं चेक करके बताऊंगा। 2017 के मेंस का। द आइडिया ऑफ द इम्पॉसिबल बिकेम, थोड़ा सेंटेंस लेंदी लग रहा है, ठीक है। अच्छा, मिसस्पेल्ट नहीं हुआ है। द आइडिया ऑफ द इम्पॉसिबल बिकेम इवन मोर रेलिवेंट when we come to the individual who might consider certain accomplishments impossible without realizing that with persistent effort and determination they could be achieved। अब देखो, ये जो 2017 वाला जो मेंस का पेपर था ना, उसमें इन्होंने सेंटेंस इतना लेंदी दिया, और बड़ा हर क्वेश्चन में ना फिलोसॉफिकल सेंटेंस दिया। बच्चे बेचारे परेशान हो गए थे 17 में, बोल रहे मैम जो सेंटेंस ये एरर वाला पूछ भी रहे थे ना, पता ही नहीं चल रहा था कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। इतना लेंदी सेंटेंस दे दिया, हमने पढ़ लिया, फिर भी हमने सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ में आया। और सब क्वेश्चन में ऐसे टाइप का सेंटेंस 2017 में दिया था, लेंदी। ठीक है, हमें नहीं भी आया ना, ठीक है, हमें नहीं भी आया है तो हमें तो कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना है, हमें तो आंसर तक पहुंचना है। ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, हमें तो यहाँ पे वर्ब चाहिए, लेकिन आईएनजी को वर्ब बनने के लिए ना उसके पहले कुछ इज एमआर चाहिए, ठीक है। अकेला आईएनजी वर्ब होता ही नहीं है, अकेला आईएनजी या तो जीरेंड होता है या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आईएनजी को वर्ब बनने के लिए उसके पहले कुछ इज एमआर चाहिए, और हमें यहाँ पे वर्ब ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आइडिया, और ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ये तो ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। ये तो हमें तो सब्जेक्ट के लिए तो वर्ब चाहिए, बट ये तो वर्ब नहीं है, कुछ आईएनजी वगैरह आएगा। और देखो वॉज, बिकेम क्या है? बिकेम वर्ब का बिकेम और फिर से पॉसिबल। अब हमारा बच्चा क्या करेगा ना, बच्चा सोचेगा कि मैम ये तो पास्ट है, ठीक है, ये तो पास्ट है, और बच्चा को लगेगा कि मैम ये भी तो पास्ट है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है व्हेन वी कम टू द इंडिविजुअल, यहाँ तो प्रेजेंट है। एक बहुत बड़ी दुविधा है, एक बहुत बड़ी दुविधा है कि कैसे पता करेंगे कि कम प्रेजेंट है और माइट पास्ट है और कुड भी पास्ट है, तो हम क्या लगाएं, प्रेजेंट लगाएं या प्रेजेंट लगाएं, पास्ट लगाएं। ये जो कम है ना, ये कभी पास्ट नहीं हो सकता है, कम हमेशा प्रेजेंट होता है। बट आपको याद है जब मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था तो माइट पास्ट में भी यूज हो सकता है, इट मे रेन भी होता है, इट माइट रेन भी होता है। माइट में पॉसिबिलिटी कम है, तो हम माइट को
पास्ट में भी प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ का माइट प्रेजेंट है, और कुड को भी प्रेजेंट में यूज कर सकते हो। कुड यू लेंड मी अ पेन, क्या आप मुझे पेन दे सकते हो? तो यहाँ का कुड वैसे पास्ट भी होता है लेकिन प्रेजेंट भी हो सकता है। तो कुड प्रेजेंट पास्ट दोनों हो सकता है, बट कम तो हमेशा प्रेजेंट है ना, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जाएगा। और दूसरी बात, थोड़ा अगर सेंटेंस की समझ है ना, तो ये सेंटेंस में एक जनरल बात कही जा रही है। आइडिया ना और भी इम्पॉसिबल होते जाता है जब इंडिविजुअल बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगते हैं। ये एक जनरल बात कही जा रही है किसी व्यक्ति के बारे में, और जनरल बातें हमेशा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। ओके, आई वुड अबेस मतलब अपने आप को और भी नीचा कर लेना। मैं अपने आप को ना और शर्मिंदा नहीं कर सकता हूँ, उसके साथ आर्ग्यूमेंट करके ना मैं अपने आप को और नीचा नहीं दिखा सकता। और बाय प्रेपोजिशन है, बाय प्रेपोजिशन है ना, और प्रेपोजिशन के बाद देखो कैसे काम आ रहा है। प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ना, नाउन चाहिए, नाउन। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए जीरंड चाहिए ना, प्रेपोजिशन के बाद जीरंड चाहिए। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरंड थोड़ी होता है, मतलब आईएनजी फॉर्म जीरंड होता है ना, बट ये आईएनजी नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ये भी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जीरंड चाहिए, और जीरंड तो आईएनजी फॉर्म में चाहिए, ये भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना थोड़ा सा प्रेपोजिशन का भी यूज कर दिया, इन हो गया। आई डोंट वॉन्ट टू अबेस माई सेल्फ, मैं आर्ग्यूमेंट में पढ़कर, इन गेटिंग होगा या बाय गेटिंग हो? बाय गेटिंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट, आपके साथ आर्ग्यूमेंट के द्वारा, बाय। आपके पास आंसर पहुंच गया होगा। चलो आप मुझे बताओ, आज यहाँ पे एक होमोनिम आएगा, आज मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, 1 मिनट। ये देखो, ये जो फेयर होता है, आज एक सेंटेंस कल मैं देख रही थी, एक एग्जाम में आया है, ये जो फेयर होता है ना, ये फेयर का मतलब होता है किराया, ठीक है। फेयर, बस फेयर, ट्रेन फेयर बोलते हो ना, ट्रेन का फेयर, ट्रेन का किराया, ट्रेन फेयर, बस फेयर। और ये जो फेयर होता है ना, इसका बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है। ये फेयर तो नाउन है। होमोनिम्स का मतलब है प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग अलग। और ये फेयर एडजेक्टिव भी होता है और ये नाउन भी होता है, ठीक है। एक फेयर का मतलब मेला होता है, बुक फेयर में जाते हो। और एक फेयर का मतलब होता है फेयर एंड लवली वाला फेयर होता है ना, एक फेयर का मतलब है किसी का कम्प्लेक्शन, जो गोरे होते हैं, लाइट कम्प्लेक्शन। और एक फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, ठीक है, फेयर जजमेंट, निष्पक्ष मतलब वेरी इम्पार्शियल, जज ने फेयर जजमेंट दिया। जैसे एग्जाम्स में बोला जाता है ना कि अनफेयर मीन्स मत करिएगा, यूएफएम, अनफेयर मीन्स मतलब गलत तरीके से एग्जाम में चीटिंग वगैरह मत करेगा। फेयर तो मतलब सही तरीका से, इम्पार्शियल, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। तो एक एडजेक्टिव भी होता है, एक नाउन भी होता है, फेयर, जस्ट। तो यहाँ पे मेरे को देखो, द डिसीजन विल बी फेयर, फेयर डिसीजन मतलब बिना पक्षपात के। तो यहाँ पे फेयर एडजेक्टिव है, यहाँ मेला वाला सेंस तो जा नहीं रहा है। फेयर डिसीजन मतलब बिना भेदभाव किए डिसीजन लेना, तो फेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि फेयरिंग एडजेक्टिव होता है ना, इसका आईएनजी थोड़ी लगा दो। और फेयर एडजेक्टिव है, और मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा, मॉडल वर्ब के बाद एक मेन वर्ब आके फिर एडजेक्टिव आएगा। और डिसीजन हैड फेयर थोड़ी होगा, हैड के बाद तो V3 आएगा, हैड के बाद एडजेक्टिव थोड़ी है। तो आंसर नो, ठीक है। शी डिथर्ड का मतलब होता है डगमगाना, जब जब उसे डिसीजन लेना होता था ना, तब तक वो डगमगाती थी। जो मैं यूट्यूब पे करवा रही हूं ना, मैं ये थोड़ी बोल रही हूं कि इसके बाद तुरंत जाके कर लेना। जिस समय पे आप रील्स देखते हो ना, मैं चाहती हूँ ना कि स्टूडेंट्स के पास मैक्सिमम कंटेंट आ जाए। ये पॉसिबल नहीं होता ना, टीचर कोई रेडियो और वो सब नहीं है कि एक ही चीज बार बार पढ़ाते रहे। तो यूट्यूब वाला अभी नहीं मन कर रहा है, कभी भी जब आप खाली बैठे हो, आपको लग रहा है कि रील्स वील्स देख के टाइम वेस्ट होगा, तो चलो मैं मैम का होमोनिम्स देख लूँ। लाइव नहीं आने का माने कभी भी देख लो। ये देखो, ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, डगमगाना, जब भी उसे डिसीजन लेना होता था वो डगमगाती थी, तो सेंटेंस पास्ट में जाएगा ना। शी एमनेटेड एब्यूलियंस, एब्यूलियंस का मतलब है एनर्जी, उत्साह। जब जब
हाँ, जब जब उसको उत्साहित हो गई, जब उसको एग्जाम में फर्स्ट रैंक आया ना, वो एनर्जी से भर गई, तो ये भी पास्ट टेंस है ना। और शी तो सिंगुलर होता है, शी के साथ तो लर्न्स होना चाहिए था, बट ये तो लर्न है, तो ऐसे ही गलत है। और शी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, और आईएनजी को वर्ब होने के लिए उसके पहले कुछ इज़एमआर चाहिए, ये भी हटा। और हैड के बाद V3 चाहिए, ये भी हटा। आंसर इज फर्स्ट। द अनप्लेजेंट फीलिंग पासेस एंड शी ग्लांस्ड ऑन। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये देखो, अब आप बोलोगे कि मैम क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या लगाया जाए। पासिंग तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए ना, बट आईएनजी बगैर इज़एमआर के वर्ब होते ही नहीं। अब आपको लगेगा क्या लगाऊं, है पास लगाऊं, प्रेजेंट लगाऊं, क्या लगाऊं। ये कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, ठीक है। कंजंक्शन के बाद अगर पास्ट दिया है ना, तो कंजंक्शन के पहले भी पास्ट ही चाहिए। ये तो प्रेजेंट। द चेयरमैन ने सही सिग्नल भेजा, एंड हम उन पे भरोसा कर सकते हैं कि उनका जो ट्रिप है कुछ फायदा लेके आए। देख लो भाई, चेयरमैन जो सेंड कर रहे थे, ये सेंड पास्ट नहीं है, ये सेंड प्रेजेंट है, इसका पास्ट सेंड होगा, पास्ट सेंट होता है। ये चेयरमैन सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ सेंट्स लगना चाहिए ना, क्योंकि ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट है, और सिंगुलर लगना चाहिए। चेयरमैन तो सिंगुलर है, तो ये तो वैसे ही हट गया, और ये भी ऐसे ही हट गया, सेंड एस लगना चाहिए, ठीक है। और आंसर इज सेंट, पास्ट टेंस में, ठीक है। हर दिन चेयरमैन सिग्नल थोड़ी भेज रहे, किसी पास्ट की घटना। सेंट आउट, सेंट इन नहीं होता, सेंट आउट मतलब कोई भी चीज भेजना। थोड़ा फ्रेजल वर्ब आ गया। ये लास्ट है। हाँ, यहाँ पे देखो, बड़ा अच्छा है। एक चीज ध्यान रखना, एबल, एबल मतलब जो सक्षम है, ये असली वाला एडजेक्टिव है, ठीक है। एबल असली वाला एडजेक्टिव है, और अनेबल वर्ब है। अनेबल करना मतलब किसी भी चीज को आसानी से होने देना, ठीक है। अनेबल वर्ब है, ये असली एडजेक्टिव है, ठीक है, असली एडजेक्टिव है। और ये अनेबल वर्ब है, और हम वर्ब से भी एडजेक्टिव बनाते हैं। वर्ब से एडजेक्टिव बना सकते हैं आईएनजी लगाकर, और हाँ ले लो, और वर्ब से एडजेक्टिव बना सकते हैं V3 लगाकर, ठीक है, V3 लगाकर। थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। ये असली एडजेक्टिव, और अनेबल करना मतलब किसी चीज को आसानी से होने देना, ठीक है। और एक होता है अनेबल, अनेबल मतलब जो सक्षम नहीं है, वो तो अलग हो गया। तो अब मुझे देखो, अब देखो क्या लगाना है। ये लगाया है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट नाउन है, कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, वो इन्वायरमेंट जिसमें सब चीज आसानी से हो जाए। तो इन्वायरमेंट नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, और वर्ब का V4 भी काम करता है। ये तो आज ही पढ़ाया मैंने, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। एन एबल, ये तो नहीं होगा। एबल का मतलब है पहले से सक्षम है, ठीक है। हाँ, अब बताओ कि क्या होगा। ये चीज अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगी। आपको बताया है ना कि कहाँ प्रेजेंट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ठीक है, ये तो, और ये तो होगा नहीं, ये तो वर्ब है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा, और हमें एडजेक्टिव चाहिए, हमें वातावरण की विशेषता बताना, कैसा वातावरण, ऐसा वाला वातावरण। और एक है पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में अभी भी काम हो रहा है, और पास्ट पार्टिसिपल में हो गया है। तो बताओ कि यहां क्या चाहिए। हाँ, इसको एक ऐसा सिस्टम चाहिए, इट डिजर्व्स, ऐसा सिस्टम मतलब ऐसा वाला इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना, स्पीकिंग इंग्लिश क्लासेस नहीं होगा, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। मैं इसको आपको पार्टिसिपल में क्लियर करूंगी। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस मतलब वो क्लासेस जो स्पोकन को लेकर ध्यान में बनाया जा चुका है। तो ऐसा इन्वायरमेंट, ठीक है, रेगुलेटरी जो बन चुका है, इसको ये चाहिए। या अनेबलिंग, चलो बता दो। हाँ, वो इन्वायरमेंट बन चुका है ऑलरेडी, आपने ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है, और वही इन्वायरमेंट उसको चाहिए। तो अनेबलिंग नहीं होगा, अनेबल्ड। एबल नहीं होगा, एबल तो किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है,
सक्षम। एंड डिजर्व्स एन अनेबलिंग नहीं, अनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं है, अनेबल करता हुआ इन्वायरमेंट नहीं है। ओके, जैसे स्पोकन कोर्सेज, इसको मैं आपको पार्टिसिपल में क्लियर करूंगी, वो कोर्सेज जो बन चुका है, एग्जाम ओरिएंटिंग कोर्सेज नहीं है, एग्जाम को ध्यान में रखकर जो कोर्सेज बन चुके हैं, तो बन चुका है। ओके, अनेबलिंग एंड डिजर्व्स एन अनेबल्ड। ओके, नहीं 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 नहीं, अरे 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 अरे, रुको 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 रुको, अनेबल्ड भी होता है, लेकिन 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 देखो एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है, शायद ना मैंने हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं, सॉरी, ये तो मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पे डिजर्व वर्ड दिया है, डिजर्व। देखो वैसे, हाँ सॉरी, डिजर्व वर्ड दिया है। अनेबलिंग भी होता है, अनेबल्ड भी होता है। अनेबल्ड में काम हो चुका है, ठीक है, अनेबल में काम हो चुका है और इसमें अभी नहीं हुआ है, तो इसमें ना दिया है डिजर्व। डिजर्व करता है, आई एम वेरी सॉरी, डिजर्व करता है, डिजर्व कर रहा है मतलब इसको एक ऐसा एनवायरमेंट चाहिए, ठीक है, मैंने ये डिजर्व वर्ड देखा ही नहीं। एंड इट डिजर्व्स, ये डिजर्व्स का मतलब है उसको ऐसा इन्वायरमेंट अभी चाहिए, अभी मिला नहीं है, नहीं है, मैंने देखो ये आंसर दिया है ना, एक बार आंसर चेक कर लेना, नहीं नहीं, एक बार मेरे को आंसर चेक कर लेना, कहीं आंसर गलत तो उसमें दिया नहीं है। आंसर क्या दिया है, एक बार मेरे को आंसर बता देना। इट नीड्स एन अनेबलिंग रेगुलेटरी एनवायरमेंट, डिजर्व्स वर्ड है, हाँ एक बार बताओ। एक बार मेरे को आंसर चेक करके, आंसर है पीछे, नहीं इसमें तो आंसर नहीं है, एक बार मेरे को आंसर चेक करके बता देना। इट डिजर्व्स, डिजर्व्स, इसको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, अभी बनाया नहीं है। एक बार मेरे को आंसर बता दो ताकि आपके पास आंसर गलत ना जाए। ए ही दिया है ना, हाँ ए ही दिया है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, चलो फटाफट मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगी। ए ही दिया होगा, हाँ अनेबलिंग ही होगा, अनेबलिंग होगा, ये वर्ड ना मुझे दिखा नहीं। डिजर्व्स, इसको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, अभी मिला नहीं है। चलो जल्दी 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 करते हैं ब्रेकफास्ट।